पुलिस पर मोहित ने लगाया बर्बरता का आरोप। कहा, जानबूझकर मारा पुलिसकर्मियों ने मुझे। भांडे नगर में रघुनाथ जी मंदिर पर प्रेस वार्ता करते हुए मोहित शर्मा ने सभी पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ जानबूझकर मारपीट कर दी, जबकि मैं अपनी दुकान पर था, जिसका आवेदन मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। मोहित ने बताया कि घटना 19 दिसंबर दोपहर लगभग 3 बजे की है, जब दो पुलिस वाले मुझसे उलझ गए और मेरे सभी परिवार वालों की पिटाई लगाई। बात सिर्फ इतनी थी कि उन पुलिस वालों को मैंने समोसा देने के लिए खड़ा कर दिया था, जिसका बहाना बनाकर कि गाड़ी हटाओ। गाड़ी नहीं हटने पर मेरे और मेरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। बात यही खत्म नहीं हुई। मारपीट करने के बाद शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण भी दर्ज कर डाला। मोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन से जांच करके दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। एसआरबी पर भांडेर से मुरारी रघुवंशी की रिपोर्ट। ये कुछ लोग आए भांडेर से, जिनका कहना है कि आज कुछ वहाँ जो एक सब इंस्पेक्टर है अजय अम्बे, उसने कुछ मिसबिहेव किया है इनके साथ। चोट उनको कहना है कि माता जी की चोट भी लगी है, तो उनका मेडिकल हम करा देंगे अभी। और एसडीओपी दतिया में भी जांच दी है, अभी जैसी वो रिपोर्ट आती है कार्रवाई निश्चित करेंगे। उनका कसूर इतना है कि उन्होंने समोसे पर लड़ाई हुई कि हमें समोसा चाहिए सबसे पहले, ये जांच का विषय है। नहीं, बिल्कुल सभी बिंदुओं पे जांच होगी और उनका प्रथम उपचार करा रहे हैं उनका, उसके बाद उनका। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बना दो, इनकी बात सुनकर पूरी डाल दो, साइडन पे वायरल कर दो पूरी। जो मैटर खत्म नहीं होने मैंने पूरी एक एक बात बता दो मुझे, एक एक वायरल करते हैं। बिना मतलब मारने लगे, बोले जी गाड़ी हटाओ, सुन नहीं भाई साहब, गिराकर से खेतों की सुन नहीं रहे, बोले क्या मार चुलाने के लिए दुकान खोले हो, कल्लू ने हटवाए सब कुछ करो, लेकिन भी देख में मारने लगे, हम आगे बचावे, हमारी बहन तक को मारे, उन्होंने कहा वो नहीं छोड़े। किसने मारपीट की है? अजय अम्बे, सौरभ, वाजपेयी और बहुत सारे थे, कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे भाई साहब, पूरा डग्गा है। तो दुकानदारी को नुकसान है, सब बर्बाद, सामान वामान सब फेंक दो, बदतमीजी करी, बहन को तक गाली दे दी उन्होंने, बहन तक को नहीं छोड़ो। आप लोगों के आपके भाइयों ने? जी नहीं, हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अपने बचाव में छीना झपटी हो सकती है, लेकिन हमने किसी को चांटा या थप्पड़ या लात घूंसा या डंडे से नहीं मारा है। पूरा प्रकरण क्या था कल का? पूरा प्रकरण ये था कि सौरभ, वाजपेयी और गोलू साहू मेरी दुकान पर समोसे लेने आए। मैं प्रतिदिन की तरह 4 बजे शाम को, पुलिस आरक्षक हैं। अच्छा, जी, थाना भांडेर में पुलिस आरक्षक है और वो कई बार मेरी दुकान में समोसे लेने के लिए आए हो, व्यक्तिगत तरीके से भी जानते हैं, अन्यथा कोई उनसे हमारा विरोधाभास या किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारी दुकान पर समोसे लेने के लिए आए हो। अन्यथा इसके बाद हुआ यूं है कि वो आए हो, हमने कहा भाई साहब 5 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि हमारी दुकान पर अभी समोसे की बुकिंग हो चुकी है, हम पहले वाले कस्टमरों को निपटाएंगे, उसके बाद आपको देंगे। इतनी बात खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। उसके बाद 5 मिनट बाद गाड़ी का वाहन जो है आया, जिसमें अजय अम्बे आएंगे, सौरभ जो है कि मेरे पास पहले ही आ चुका था, वो गाड़ी चला रहा था। आफ्टर दिस जो है दूसरा बंदा गोलू साहू, दिलीप पांडे और 3-4 लोग और भी आए मेरे पास। तो बोले भैया वो ये गाड़ियां किसकी? हम नहीं भैया वो गाड़ियां जी कस्टमर की हैं, अभी हटवा रहे हैं, 1 मिनट में। बोले वो जुलूस आ रहा है, जल्दी हटवाओ। हमने कहा सर जल्दी हटवा रहे हैं। इतने बोले क्यों मादरचोद, क्या तुम्हारे बाप की सड़क है, तुम सड़क पे गाड़ियां लगवा लेते हो? अगली बार उठा के अजय अम्बे और सौरभ वाजपेयी ने ये बात मुझसे कहा। हमने कहा श्रीमान जी हमारी भी इज्जत है, हम भी दुकानदार हैं, आप गालियां मत दो। तो वो गाड़ी से निकल के आया, बोले क्या कर लेगा? वो गरेवाल पकड़ के 2 झापड़ मेरे गाल में मारे, मेरे भाई के गाल में मारे। इस बात के कई गवाह हैं, चूंकि पुलिस से डर रहे हैं, इस कारण से वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर उनके ऊपर क्या था, तेल फेंकने का भी आरोप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमने तेल फेंका होता तो तेल फेंक ही दिया होता। हम अपना तेल का और समोसे का नुकसान क्यों करते? फिलहाल में मेरा 10,000 रुपए का नुकसान, मेरे 10,000 रुपए का सामान बना हुआ रखा था, जो कि बर्बाद हुआ है। जी नहीं, मेरी मिठाई की कोई दुकान नहीं है। मैं जीएम समोसा के नाम से मेरी दुकान चलती है और सुबह शाम 4 बजे से शाम रात 8 बजे तक जो है चलती है। प्रतिदिन का काम है, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो स्वेच्छा से भांडे बंद करना चाहेगा वो करेगा, और पुलिस के जो है विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं न्याय पाने के लिए।
क्योंकि पुलिस ने आज हमारे साथ जो किया है बदसलूकी हमारे परिवार के साथ, कल जो है किसी और दुकानदार के भी साथ होगा। और मानवता है, ह्यूमैनिटी है, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है इसमें। जिन लोगों ने वीडियो बनाई है उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। सभी लोगों से न्याय चाहते हैं और हमारे ऊपर ही केस कर दिया गया है, हमारी मार की गई है। और हमें सबसे बड़ी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस ये कह रही है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने की वजह से हमारे ऊपर एफआईआर की गई। श्रीमान जी, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि हम अपनी दुकान पे काम करने के समय में कैसे शासकीय कार्य में बाधा डाल सकते हैं। हमारे दुकान का निर्धारित समय 4 से 8 है और हम 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यूअसली प्रतिदिन 31 दिन कार्य करते हैं, जो कि हर व्यक्ति बता सकता है इसको। खुद पुलिस हमारी दुकान पर आकर के समोसे ले जाती है। ये कोई बनावटी या मैन्युफैक्चर बात नहीं है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारा जो आत्मसम्मान खो गया है वापस तो नहीं आएगा, लेकिन न्याय की आशा करते हैं कि आगे का कानून जो है हमें न्याय दे। धन्यवाद। वार्ता के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार निर्दोष है। यदि हमें कोई गुनाह का रास्ता अपनाना होता तो हम इंटरग्रेजुएट पास हैं। अपने देश हम कोई गलत तरीका आजमा लेते। हम लोग 6-6 फुट के जवान तैयार हैं। हम लोग चाहते तो क्रिमिनल बन जाते। और भी कई तरीके थे पैसे कमाने के। अगर हमें बेईमानी से ही पैसा कमाना होता तो हम लोग कोई और रास्ते अपनाते। मेहनत करके 8 घंटे अपने पौधों में छाले पाड़ के सुबह समोसा बेच के पैसा नहीं कमाते। हमने अपने माँ बाप की इज्जत को कभी बर्बाद करने का कोई काम नहीं किया हो। मेरे खिलाफ या मेरे परिवार में मेरे भाइयों और मेरे पिता के खिलाफ किसी प्रकार का थाने में आज दिनांक तक कोई 151 का प्रकरण दायर नहीं है। यदि कहीं मेरे खिलाफ किसी प्रकार का प्रकरण दायर पाया जाए तो मुझे 420 के मुकदमे में उठाकर जेल भेज दिया जाए। आज की तारीख में भांडेर थाना क्या कर रहा है आपके? आज की तारीख में भांडेर थाना मुझे धमकी दे रहा है कि आप अजय एमबे और अन्य पुलिस वालों से राजीनामा कर लें, अन्यथा आपको जेल में भेज दिया जाएगा और एक दिन लड़ते तोड़े जाएंगे और आपकी बाद में आपके बहन भाइयों के साथ क्या होगा आपको पता भी नहीं है। इस बात का आवेदन हम एसडीओपी कार्यालय में देने के लिए गए तो उन्होंने मुझसे तत्कालीन मना कर दिया। बोले मैं आवेदन नहीं ले सकता, आप तो एसपी के पास गए थे, आप एसपी के पास ही जाइए। कौन ने मना किया था? एसडीओपी कार्यालय भांडेर ने। उस समय कौन था कार्यालय पर? वहां पर जिनका नाम शायद कोई सुरेश से भरे हैं और 2-3 कांस्टेबल और भी थे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। अगर अब शासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? श्रीमान जी, अगर अब शासन कार्रवाई इस पर नहीं करता है तो पहले तो हम आगे की प्रक्रिया करेंगे कि जैसे कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आफ्टर दिस डीआईजी, उसके बाद डीजीपी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री, उसके बाद अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम प्राइवेट शिकायत करेंगे, हरासमेंट मानहानि का दावा लाएंगे कोर्ट में जाके। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर हम सब परिवार आत्मदाह कर लेंगे। इसकी जिम्मेदार भांडेर पुलिस और पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। कल क्या करने जा रहे हैं? कल हम जो है सुप्रिंटेंडेंट और डीआईजी के पास शिकायत भेजने के लिए जा रहे हैं। उसका क्या कारण क्या था, क्या स्थिति बनी थी उस समय जी? उसको थोड़ा सा बताएं। जी, पुलिस प्रशासन के आरक्षक पहली बार मेरी दुकान पर समोसे लेने नहीं आए थे। कईयों बार मेरी दुकान पर समोसे लेने आए हैं। यहाँ तक कि सभी विभागों में हमारे समोसे जाते हैं और कोई पहली बार समोसे नहीं जा रहे थे। चूंकि कहासुनी हो जाती है क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है, ग्राहक ज्यादा रहते हैं, तो हमारे यहाँ बुकिंग प्रणाली है। हम क्रमबद्ध तरीके से दुकानदारी करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से ही समोसे देते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो अन्यथा वो छोटा आदमी हो। हमारे नजर में कोई गरीब कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हमें तो समोसा सिर्फ 5 रुपए में बेचना है। गरीब खरीदेगा तब भी 5 रुपए में बिकेगा और अमीर खरीदेगा तब भी 5 रुपए में बिकेगा। हमारे लिए कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। अब यह बात शायद पुलिस वालों को स्वीकार नहीं होगी, इस कारण से कई बार चितवाई हो चुकी है। अन्यथा कल उन्होंने समोसे के कारण चितवाई हुई। चितवाई होने के बाद वो लोग चले गए। 5 मिनट बाद वो आए, उन्होंने गाड़ी का बहाना लिया कि ये गाड़ियां कैसी लगी हैं। अब चूंकि कस्टमर आएंगे तो गाड़ियों से आएंगे, क्योंकि 4-5 गांव के आसपास के लोग हमारी दुकान पर आते हैं। कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि भीड़ लगी थी। अगर हमसे इतना समस्या है, गाड़ी की समस्या है, हम मानते हैं हमारा चालान आप काट दीजिए, हमारे चालान घर पे भेज दीजिए। और यदि हम फिर चालान का जुर्माना नहीं भरें तो हमें जो है जेल भेज दीजिएगा। अन्यथा ये नहीं है कि हम गद्दी पे बैठे हैं, आप हमारे साथ गाली गलौज करो, हमें मारो, हमें गंदी गंदी गालियां दो, हमारे बहन भाइयों को मारो। ये चीज क्या है? अगर हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए नहीं जी सकते, उससे अच्छा तो फिर हम ये है कि आतंकवादी बन जाए, जहर बेचने लगे, शराब बेचने लगे। रिकॉर्डिंग बना दो, इनकी बात सुनकर पूरी डाल दो, साइडन पे वायरल कर दो पूरी। जो मैटर खत्म नहीं होने देना। पूरी एक बात बता दो मुझे, एक वायरल कर दें। बिना मतलब मारने लगे, बोले ये गाड़ी हटाओ, सुन नहीं भाई साहब, ग्राहक खेतों के सुन नहीं रहे, बोले कि मार चलाने के लिए दुकान खोले हो। कल्लू ने हटवाए, सब कुछ करो, लेकिन वे देख में मारने लगे। हम आगे बचावे, हमारी बहन तक को मारे, उन्होंने कहा वो नहीं छोड़े। किसने मारपीट की है? अजय एमबे, सौरभ, वाजपेयी और बहुत सारे थे, कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे भाई साहब।
पूरा डग्गा है तो दुकानदारी को नुकसान है, सब बर्बाद, सामान वामान सब फेंक दो, बदतमीजी करी, बहन को तक गाली दे दी उनने, बहन तक को नहीं छोड़ो।